हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वीवीए फन। और आज के इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं स्टूडेंट मैनेजर पार्ट 3। इसमें हमने जो आज ऐड किया है सेक्शन, वो मैंने स्टूडेंट प्रोफाइल पे काम किया है, जिसमें आप स्टूडेंट के सारे डिटेल ऐड कर सकते हैं। उनका रजिस्ट्रेशन, क्लास, रजिस्ट्रेशन डेट, नाम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, जेंडर, रोल नंबर एंड रिलीजन, साथ में फादर डिटेल और उनके फी डिटेल क्या होंगे उसके बारे में। इसमें जो यूनिक चीज़ें मैंने बनाई है, लिस्ट बॉक्स में आप सर्च का कैसे यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल, यहाँ पे अगर आपने सेकंड डाला तो सेकंड से रिलेटेड जितने भी आपके स्टूडेंट हैं उसके सारे लिस्ट आ जाएंगे। और यहाँ लंबा नंबर है और मुझे किसी एक का सर्च करना है जिसका नाम मुझे पता है कि कैसे है, तो जस्ट आप टाइप करते चलेंगे और सभी के सभी यहाँ पे ऑटोमेटिक अपडेट होते रहेंगे। देन आप सपोज दैट यस राज का देखना है, इस पर डबल क्लिक करेंगे, इसका सारा डिटेल यहाँ आ जाएगा विथ पिक्चर। पिक्चर में भी एक चीज़ और है कि सपोज दैट आप ये पिक्चर कहीं से आप सेलेक्ट करते हैं, कहीं से भी, वो जाके हमारे इस एफ फोल्डर में, इस फोल्डर में जाकर ये ऑटोमेटिक सेव भी हो जाएगा, राइट। तो ये साथ में अगर आपको यहाँ पे डिस्काउंट देना है, सपोज दैट मान लीजिए किसी यस राज सिंह के पेरेंट्स ने आपसे रिक्वेस्ट किया, तो आपने यहाँ पे क्या किया, उनको 20,000 का डिस्काउंट दिया। ये ऑटोमेटिक यहाँ पे आपका कैलकुलेट हो जाएगा, राइट। जो भी करेंगे कैलकुलेशन, ये यहाँ पे ऑटोमेटिक कैलकुलेट होता रहेगा कि इनका टोटल फी कितना पे हुआ है। साथ में आप देखेंगे जब आप यहाँ पे अगर डिलीट करते हैं और जीरो डालेंगे, ऑटोमेटिक ये नंबर में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। साथ में एक और बड़ा ही इम्पोर्टेंट और मेजर रोल रखने वाला है कि हम डाटा जो हमारा ये कंट्रोल है, कंट्रोल का मैपिंग हम एक्सेल सीट के साथ कैसे करेंगे, जिसके कारण हमारे इतने सारे फील्ड हैं, तो हमें बार बार सभी फील्ड के लिए अलग से कोड लिखने की ज़रूरत ना पड़े। जब हम सेव पे क्लिक करें, बस वो एक लाइन का कोड होगा, हालांकि मैंने वो बता रखा है, लेकिन फर्दर आपको इसमें क्लियर ये होगा कि जितना भी लंबा क्यों ना हो, यानी सपोज दैट आपके 100-200 फील्ड हैं आपके पास, तो आप सबके लिए कोड लिखना बहुत मुश्किल है। तो जस्ट आप एक लाइन के कोड से आप पूरे डाटा को सेव कर सकते हैं। तो होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। सो प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक देखिए। अगर आपके कुछ फीडबैक हो या किसी भी तरह के सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में डालें। और प्लीज़ अगर मेरे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। तो आपने मेरे लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि लॉगिन पेज कैसे बनाएंगे, और दूसरे वीडियो में आपने देखा था कि फी स्ट्रक्चर के बारे में बताया था, प्लस बटन्स के बारे में मैंने आपको बताया था। साथ में लिस्ट व्यू में डाटा अपडेट वगैरह कैसे करना है उसके बारे में हमने स्कूल मैनेजर पार्ट 2 में बताया था। अगर आप लोग हमारे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं और इसका पूरा सीरीज देखना चाहते हैं तो प्लीज हमारे चैनल पे जाकर स्कूल मैनेजर पार्ट 1 एंड पार्ट 2 को देख सकते हैं। तो आज जो हमने बात करना है वो बात करना है स्टूडेंट प्रोफाइल पे। तो सबसे पहले इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं कि हम इसका डिजाइन बनाने वाले हैं। तो डिजाइन जो हम बना रहे हैं, ये जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि हम पावर पॉइंट में डिजाइन बनाते हैं, क्योंकि बीवीए जो है उतनी फैसिलिटी अच्छी देती नहीं है कि हम डिजाइन बना सके अपने अनुसार। तो हम अपने इस यूजर फॉर्म का डिजाइन जो है वो पावर पॉइंट में बनाते हैं, राइट। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे हमने पावर पॉइंट में इसके लिए बना रखे थे स्टूडेंट प्रोफाइल के लिए। ये आप देखेंगे स्टूडेंट प्रोफाइल के लिए मैंने यहाँ पे बनाया था, और इसको जेपीजी में यहाँ पे हम सेव एज ए पिक्चर करके पहले जेपीजी में इसे कन्वर्ट करते हैं, फिर हम यहाँ पे इसे इंपोर्ट, यानी यहाँ अपने यूजर फॉर्म में जो हमारा मल्टीपेज टैब है, ये हमारा मल्टीपेज टैब है जिसपे ये काम हो रहा है, इसमें इस पेज में जाकर हम इसे इंसर्ट कर देते हैं पिक्चर को। और तो सबसे पहले हम चलते हैं इसमें कि मेन इंपॉर्टेंट थिंग जो है वो दो चीजें इसमें मैंने किया है। पहला तो ये है कि सपोज दैट मान लो कि बहुत सारे फील्ड है, यहाँ पे बहुत सारे फील्ड हैं। अब इस सारे फील्ड के लिए हम अलग अलग कोड तो लिखेंगे नहीं ना अपने एक्सेल सीट में सेव करने के लिए कि टेक्स्ट बॉक्स 1 इक्वल टू सीट 1 रेंज A3, A2, A5, इस तरह तो करना नहीं है, क्योंकि अगर इस तरह करेंगे तो मेरे बहुत सारे लंबे कोड हो जाएंगे। तो उसके लिए हमने क्या किया है कि पहले डाटा को एक तरह से मैप किया है, यानी जितने भी हमारे फील्ड हैं उसको एक्सेल सीट के फील्ड से मैप किया है। तो मैप कैसे करते हैं ये मैं चलिए आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले आप वीवीए में चलिए, यहाँ पे आप देखेंगे सब पे मैंने टेक्स्ट बॉक्स डाला है।
ये आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि ये सभी टेक्स्ट बॉक्स हमने डाल रखे हैं। फील्ड का हम एक्सेल सीट के साथ कैसे मैप करते हैं। तो आप देखिए इसका नाम हमने डाला है STXT1, राइट। उसी तरह इसका डाला है STXT2, फिर इसका STXT3, मतलब सभी में STXT है और साथ में सीरियटम नंबर से है, सीरियल नंबर से है। 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, 11 है, 12 है, 13 है, 14 है, 15 है, 16 है, 17 है, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, यानी इस तरह नंबर है सबका, राइट। यहाँ पे देखेंगे 23 नंबर है और इसे मैं थोड़ा नीचे कर देता हूँ, यहाँ पर कर देता हूँ। अब आप देखिए यहाँ पर क्या है, ये आपका TXT1 है, तो 1 में क्या है, रजिस्ट्रेशन नंबर था। आप देखेंगे A1 में रजिस्ट्रेशन नंबर मैंने एक्सेल सीट में भी डाला है। ये अगर आपको दिख रहा है तो ठीक है, नहीं तो मैं थोड़ा इसे बड़ा कर देता हूँ। एक आइडिया ले लीजिएगा इससे। यहाँ पे ऐसे करता हूँ, यहाँ पर आप देखते रहिएगा। लेकिन अगर हम इसको करेंगे तो STXT1, यहाँ इस टेक्स्ट बॉक्स का नाम क्या है, STXT1। तो 1 को हमने यहाँ पे क्या किया है, एक के कॉलम में डाला है, फर्स्ट में रजिस्ट्रेशन नंबर, सेकंड में यहाँ पे क्लास है तो यहाँ पे सेकंड में क्लास डाला है, तीसरे में तीसरा नाम इसका है TXT3, तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन डेट डाला है। उसी तरह से जो सीरियल नंबर इसमें है, उसी तरह यहाँ पे भी उसी सीरियल नंबर से हमने कॉलम को सिलेक्ट किया है, राइट। अब आप देखेंगे, जैसे आप देखिए यहाँ पे नंबर हम निकालते हैं कॉलम। अब ये कॉलम 1 2 3 है, आप देखते चलिएगा। यहाँ तक हमने कॉलम लिया, ये देखिए यहाँ पे 22 तक कॉलम है। ये 22 में क्या है, ट्रांसपोर्ट फी है, राइट। तो आप हमारे इसमें चलिए और देखिए यहाँ पे हमारा जो ट्रांसपोर्ट फी का TXT फाइल है, इसका नाम STXT22 है, यानी 22 नंबर है, ओके। तो उसी तरह सपोज दैट किसी का भी आप सेलेक्ट कर लीजिए, मान लीजिए कि जेंडर का नाम क्या है, STXT7। तो आप यहाँ देखेंगे 7 नंबर वाले में, यहाँ पे 7 नंबर में हमने जेंडर डाल रखा है। तो आप समझ गए हैं कि यहाँ पे जो सीरियल नंबर है, उसी सीरियल नंबर के अनुसार यहाँ पे उसी कॉलम में हम उस डाटा को सेव करेंगे फर्दर। तो इससे हम कहते हैं कि डाटा को मैपिंग करना। अब बाकी सब चीजें, ये चीज मैं बता नहीं रहा हूं क्योंकि ये मैंने बता दिया है आपको, कि हमने पहले ही बता रखा है आपको कि जब हम पावर पॉइंट में डिजाइन करते हैं और उसमें टेक्स्ट बॉक्स या कॉम्बो बॉक्स को ट्रांसपेरेंट करके डालते हैं ये सारे, राइट, जिससे कि ये हो। साथ में आप देखेंगे जब अब इस तरह तो हमने सारा फॉर्मेट बना लिया, इसमें हमने डाल दिया, क्योंकि मैं ज्यादा लंबा वीडियो नहीं करना चाह रहा हूँ, क्योंकि जो चीजें हमने बता रखा है उसके लिए। अब हम इसमें सबसे पहले हम क्या करना चाहेंगे, सबसे पहले हम करना चाहेंगे कि जब ये इनिशियलाइज हो, जब ये रन करे, सेलेक्ट प्रोफाइल में जाए, तो यहाँ पे जैसे ये सब जो है ये लिस्ट आ जाए, रिलीजन में ये लिस्ट आ जाए, साथ में यहाँ सेशन में हमारा सेशन आ जाए 10 साल पहले का और 10 साल बाद का आज के डेट से। तो ये सारी चीजें हम कैसे करेंगे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पर देखिए, ये तो सिंपल चीज है, हमारे पास क्लास नाम से एक रेंज बना हुआ है। तो वो हम यहाँ पे रो सोर्स में जाकर, हमने लास्ट वीडियो में बताया था कि हमने क्लास का बना रखा है, यहाँ रो सोर्स में आप क्लास लिख देंगे और यहाँ पर हमने एक लिस्ट बना रखा है। आप इसका रो सोर्स देखेंगे तो रिलीजन करके है, मैंने एक्सेल में ही एक रिलीजन के नाम से, इसमें आप देखेंगे रिलीजन के नाम से भी एक लिस्ट बना रखा है। यहाँ पे देखेंगे नाम रिलीजन के नाम से, तो यहाँ पे जस्ट रिलीजन कर दिया है। लेकिन सेशन में जो आप देख रहे हैं कि ये सारा डाटा आ रहा है, यहाँ पे सेशन में आप देख रहे हैं कि ये 2011-12 से स्टार्ट हो रहा है और 2020-31 तक जा रहा है, 30-31 तक। ये कैसे हो रहा है, क्योंकि इसके लिए मैंने कोई लिस्ट नहीं किया है, क्योंकि ये डायनामिक होना चाहिए। सपोज दैट मान लो कि मैंने क्या किया है कि जैसे 2021 है, तो 2021 से 10 साल पहले और 10 साल आगे का डाटा इसमें मैंने लिया है। तो आप देखेंगे 10 साल पहले का है और 2030 से 2031 10 साल बाद का है। तो ये हमने कैसे किया है इसको, तो इसके लिए हमने क्या किया है, क्योंकि ये जब इनिशियलाइज हो रहा है तो हमें इनिशियलाइज में ही कोड लिखना है। तो हम इनिशियलाइज में क्या कोड लिख रहे हैं, यहाँ पर देखिएगा, ये हमारा कोड है मात्र इसके लिए। इससे गौर से देखिए कि विथ मीट STXT21, राइट, उसका नाम 21 है हमारे उस टेक्स्ट बॉक्स का। हमने पहले डेट निकाला, ईयर निकाला कि जो हमारा करेंट ईयर है, जो करेंट साल चल रहा है वो कौन सा है। तो माई ईयर इक्वल टू ईयर और डेट, आज का डेट, राइट। तो आज का डेट होगा तो करेंट फाइनेंशियल ईयर आ जाएगा ये, तो 2020 यहाँ पे आ जाएगा, राइट। जैसे यहाँ पे आप इसे रन कर दो, तो अब आप इसे यहाँ पे प्रेस करो, तो ये आपका माई ईयर क्या है, अभी एम्प्टी है। जैसे ही आप F8 प्रेस करोगे ये 2021 आ गया। अब हम क्या करें कि आइटम जो है -10 से +10 तक रन कराएंगे उतनी बार, यानी 20 टाइम हम लूप चलाएंगे। और ऐड आइटम क्या करेंगे हम कि माई ईयर में आइटम को प्लस करो, तो अगर 2021 में -10 होगा तो क्या हो जाएगा,
2011, और ये अगर 2021 है, इसमें हम -10 होगा, +1 भी कर देंगे हम, क्योंकि 2020, 2021, 2021, 2022 इस तरह का डाटा मुझे चाहिए। तो आप यहाँ पे करेंगे तो ये लूप चलेगा और आप डाटा आपका यहाँ पे इनिशियलाइज होगा और डाटा ऐड हो जाएंगे। राइट, अब हम चलते हैं। तो ये सारी चीजें थी कि यहाँ पे स्टार्ट करने वक्त आपको क्या क्या चाहिए। साथ में एक चीज और चाहिए कि जैसे ये आप ये फील्ड देख रहे हो, तो ये टेक्स्ट जो न्यूमेरिक फील्ड हमने ले रखा है, इस फील्ड को हमें क्या करना है कि जब ये इनिशियलाइज हो तो इसकी वैल्यू जो हो 0 हो, यानी जब ये स्टार्ट हो, जब हमारा फॉर्म स्टार्ट हो, तो स्टूडेंट प्रोफाइल में जब हम जाए तो ये जो सारा तो ब्लैंक होगा, लेकिन ये वाली फील्ड जो है ना 0 होना चाहिए। वो 0 क्यों होना चाहिए वो मैं कारण बताता हूँ। सपोज दैट मान लीजिए कि यहाँ 0 कर दीजिए, आप यहाँ पे एम्प्टी कर देते हैं, और यहाँ पे हमने प्रेप सेलेक्ट किया और कहा कि प्रिपरेटरी का जो फी है वो फी मुझे दिखाओ कितना है। तो हम जैसे ही ओके करेंगे तो सबसे पहले तो ये हमें 0 मुझे हटाना पड़ेगा और गेट फी डिटेल करना होगा। अब आप देखिए यहाँ पे अगर आप ये 0 है, ठीक है, और यहाँ पे आपने इसको 2000 किया, तो देखिए यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं हुए, क्योंकि ये एरर आता है। इसको सारे फील्ड में 0 होना चाहिए, तभी ये कैलकुलेट करेगा। जैसे ही आपने 0 डाला, ये देखिए ये कैलकुलेट हो गया। राइट, तो इसीलिए हमने दिया कि जब ये इनिशियलाइज हो तो इन सब फील्ड में 0 वैल्यू आ जाए। राइट, अब आप देख रहे हैं कि जब हम इस पे क्लिक करके यहाँ पे गेट फी डिटेल कर रहे हैं तो ये कह रहा है कि स्टूडेंट फी ऑलरेडी फिल्ड, डू यू वांट टू रीसेट द फी स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, इन सबको डिलीट करने होंगे पहले, तब हम गेट फी डिटेल करेंगे तो आ जाएगा। ये मैंने क्यों किया था, इसका रीजन क्या है ये मैं बताता हूँ। गेट फी डिटेल मैंने कैसे किया है, बट ये मैंने क्यों किया कि दोबारा पूछे हमसे कि क्या आप अगर करना चाहते हैं तो डिलीट कीजिए। सपोज दैट मान लो कि यहाँ पे सेकेंड क्लास में यशराज सिंह है, इसको हमने 20,000 का डिस्काउंट दे रखा था, लेकिन बाय मिस्टेक इस पे अगर क्लिक हो जाए और हमने अगर कोड वो बंद रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाएंगे तो ये सारे डाटा हट जाएंगे। तो हमने कहा कि पहले आप डिलीट करो, क्योंकि अगर आप दोबारा से रीसेट करना चाहते हो तो ये डिलीट करोगे तभी तो रीसेट करना चाहोगे आप। यानी एक रिमार्क दे रहे हैं हम उनको, एक वार्निंग दे रहे हैं कि अगर आप ऐसा करोगे तो आपके सारे डाटा पहले वाले जो है वो हट जाएंगे। आप क्या चाहते हो कि अगर ये बाय मिस्टेक हुआ है तो ये आपको वार्न करेगा, सिंपली सी बात है। और अगर नहीं आप चाहते कि नहीं इनका पूरा का पूरा रीसेट ही करना है तो जस्ट आप यहाँ पे सारे डाटा को डिलीट करो और यहाँ पे गेट फी डिटेल कर दो। नया जो भी विदाउट कंसेशन रेट है वो यहाँ पे आ जाएगा और आप डाटा को सेव करना होगा, लेकिन डाटा आपको सेव करना होगा तो आप डाटा सेव कर दोगे। राइट, जैसे ही इस पे दोबारा क्लिक करोगे देखो जो था वो आ गया। तो ये मैंने क्यों कैसे किया है ये मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पे गेट फी डिटेल, सबसे पहले तो आपने नाम देख लीजिए, इसका STXT60 है और STXT17 है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं गेट फी डिटेल से कि इसको जब हम इसमें जब कुछ चेंज करते हैं तो ऑटोमेटिक ये नंबर फॉर्मेट में आता है। तो कैसे आता है, तो बेसिकली हम इसमें चेंज इवेंट का काम करते हैं। तो आप इस पर डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए मैंने कर रखा है कि जो STXT60 में क्या होना है कि me.stxt16 इक्वल टू फॉर्मेट me.stxt60 और स्टैंडर्ड। और जब ये इसमें कोई चेंज हो तो साथ में क्या हो, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो टोटल फी है ये कैलकुलेट होना चाहिए। तो ये इसका नाम कितना है STXT19 और इसका कितना है 16, 17, 18 और 22। तो यहाँ पे हमने क्या किया, अब वो थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि me.txt19 में क्या होगा कि 16 को प्लस करो 17 इंटू 12, क्योंकि ये मंथली फी है तो पहले इससे मल्टीप्लाई करो 12 से, फिर जोड़ो me.stxt, क्योंकि ये एक्टिविटी फी है, वन टाइम कॉस्ट होता है तो इसको प्लस करो और देन ट्रांसपोर्ट फी को भी आप कैलकुलेट करो, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि ये भी 12 मंथ के लिए कैलकुलेट होगा। तो बस उसके बाद मैंने जस्ट इस सब को कॉपी किया और सेम चीज़ है, केवल 16 की जगह पे 17 कर दिया है। सब जगह जहाँ जहाँ 16 होना था वहाँ हमने 17 कर दिया। सेम थिंग है, बाकी ये एज इट इज सेम टू सेम सभी में जाएंगे। तो जितने में हैं आप देखेंगे 19, 22, 23 जितने भी नंबर वाले फील्ड हैं उसमें हमने जस्ट किया कि जैसे ही उसमें कुछ चेंज हो तो उसका फॉर्मेट जो है वो नंबर में कन्वर्ट हो जाए। राइट, अब हम चलते हैं कि गेट फी डिटेल में। राइट, तो गेट फी डिटेल के लिए हम करते हैं कैसे किया है, इस पे चलेंगे हम। तो गेट फी डिटेल में हमने क्या किया कि सबसे पहले तो हमने ये चेक किया, इसे भी थोड़ा छोटा ही रहने देते हैं। सबसे पहले हम कह रहे हैं कि me.s17.value नॉट इक्वल टू एम्प्टी, यानी ये वाला जो फील्ड है, ये वाली जो फील्ड है ये खाली हो तभी हो। अगर ये खाली नहीं हो तो हमें मैसेज बॉक्स आएगा। उसके बाद ये
गो टू नो क्लास पे हो जाएगा, यानी सीधा यहाँ चला आएगा और ये बाहर आ जाएगा, राइट। अगर ये सारे खाली हैं तो डायरेक्ट यहाँ आएगा, तो यहाँ पे हमसे पूछेगा कि me.stxt2 इक्वल टू एम्प्टी। stxt2 क्या है हमारा, वो हमारा क्लास है। यहाँ पे आप देखेंगे ये हमारे क्लास है। हम क्लास क्यों देना चाह रहे हैं कि जब तक मुझे क्लास नहीं पता रहेगा हम फी किसका निकालेंगे, तो हम कह रहे हैं कि ये वाली फील्ड जो है ये फील होने चाहिए, राइट। तो मैं अब कोड के थ्रू बताते चलेंगे तो अच्छा रहेगा। सपोज दैट मान लीजिए कि हमें अगर यहाँ पे गेट फी करेंगे तो स्टूडेंट फी ऑलरेडी फील्ड, तो ये यहाँ बता रहा है तो इसको हटा दीजिए। गेट फी डिटेल करेंगे तो आपसे कहेगा कि प्लीज सिलेक्ट क्लास, क्योंकि इसको क्लास पता होना चाहिए ना। अगर यहाँ फी जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये फी अगर इसे निकालना है किस क्लास का क्या फी है तो उसे क्लास पता होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो उसके लिए हम करें कि जब हम इस पर क्लिक करें तो हमें सबसे पहले ये देखें कि ये भरा हुआ है कि नहीं। तो उसके लिए हमने क्या किया, इफ me.stxt इक्वल टू एम्प्टी देन मैसेज बॉक्स प्लीज सेलेक्ट क्लास एंड गो टू नो क्लास, और यहाँ पे आ जाइए। तो फिर बीच का जो एक्शन है, ये वाला जो एक्शन है वो एक्शन होगा ही नहीं, तो यहाँ पे कोई डिटेल आएगा ही नहीं आपके पास। लेकिन जैसे ही आपने यहाँ पे प्रिप सिलेक्ट किया, राइट, तो प्रिप सिलेक्ट करने पर क्या होगा, इससे भी हम 1 बाई 1 रन करते हैं। गेट फी डिटेल किए तो यहाँ पर क्या हुआ, क्योंकि उसे खाली है तो ये यहाँ आया। अब यहाँ पे चेक कर रहा है तो यहाँ पे ये एम्प्टी नहीं है, प्रिपरेटरी है, तो आगे जाएगा ये। अब क्या करेगा, अब ये देखेगा कि ये जो प्रिपरेटरी है, यहाँ जो फी डिटेल हमने जहाँ बना रखा था उसमें किस नंबर रो में है। तो आप देखेंगे इसमें पहले नंबर रो पे है ये, राइट। तो पहले नंबर रो पे है, तो यहाँ पे हमने किया क्लास रो इक्वल टू शीट1 रेंज, और रेंज हमारा कौन सा, क्लास रेंज है। क्लास रेंज हमने बताया था कि ये हमारा क्लास रेंज है। इसे एक बार एक काम करता हूँ, इसे बंद करते हैं और हम आपको ये दिखाते हैं। ये देखिए, ये हमारा क्लास रेंज है, राइट। तो अब आप देखेंगे यहाँ पे प्रिपरेटरी हमारा 16 नंबर में है, तो ये देखिएगा इसका वैल्यू जो है, जब हम F8 प्रेस करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। ये देखिए 16। कैसे, क्या कर रहा है कि शीट1 रेंज क्लास में क्या कर रहा है, फाइंड कर रहा है। फाइंड क्या कर रहा है, ये प्रिपरेटरी को जो प्रिप लिखा हुआ है उसको, उसके वैल्यू को और उस पूरे रेंज में उसको सर्च कर रहा है कि वो कितने नंबर रो पे है। तो यहाँ पे इसे पता चल गया कि ये 16 नंबर रो में है ये, क्योंकि हमने रो निकाला है कि किस रो में है। तो 16 नंबर रो में निकल गया। तो जब रो निकल गया तो आसान है, फिर से डाटा को गैदर करना तो बहुत आसान है ना। अगर मान लीजिए मुझे ये रो पता चल गया कि अब इस डाटा 16 नंबर डाटा का रो उठाना है, कि ये वाला डाटा उठा के इसमें डाल दो, ये वाला डाटा उठा के इसमें डाल दो, राइट। ये सारे डाटा इसमें उठा दो, इसमें डाल दो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमने ऑलरेडी बता रखा है कि मी और stxt एंड फी डिटेल। तो हमने लूप कहाँ से चलाया है, लूप चलाएंगे बेसिकली कि फी डिटेल इक्वल टू 2 to 4। 2 to 4 क्यों, क्योंकि हमारा जो ये डाटा स्टार्ट हो रहा है कॉलम नंबर बी से स्टार्ट हो रहा है, यानी बी मतलब 2 2 3 4 5 6। तो हमें डाटा 3 ही लेने हैं मात्र, 1 2 3, यानी 2 3 4, राइट। तो इसीलिए हम यहाँ पे चल रहे हैं 2 से 4, यानी 3 बार लूप चला रहे हैं, 2 3 4। और कोड क्या लिख रहे हैं कि मी stxt एंड फी डिटेल। जब आप यहाँ पे इंटर करोगे तो आप यहाँ देखो stxt हमारा फील्ड का नाम है, जो हमारा टेक्स्ट बॉक्स है उसका नाम है। और हमने इसीलिए कहा था कि फी डिटेल प्लस 14 हमने किया है, क्योंकि हमारा जो यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है ये वाला, ये हमारा 16 नंबर है टेक्स्ट। तो हमें 2 और प्लस 14 करेंगे तो ये 16 हो जाएगा, राइट। तो stxt 16 इक्वल टू शीट1 सेल क्लास रो एंड डिटेल। तो ये क्या करेगा, यहां से डाटा को उठाएगा, यहां से डाटा को उठाएगा और यहाँ पे डालेगा, यहाँ पे डालेगा। फिर इसका मंथली फी वहां से उठा के यहाँ डालेगा, और इस तरह ये 3 बार लूप चलेगा, 1 2 और 3 बार लूप चलेगा। और जब लूप चलेगा तो क्या होगा कि हमेशा हमने दे रखा था इसमें चेंज इवेंट पे, जैसे ही इसमें आया तो सबसे पहले देखिए इसका फॉर्मेट चेंज नहीं हुआ ना, लेकिन जैसे ही यहाँ पे हम F8 प्रेस करेंगे तो देखिए ये आपका फॉर्मेट चेंज हो गया। अब फॉर्मेट चेंज होने के बाद ये अब क्या करेगा, यहाँ पर इस टोटल फी को कैलकुलेट करेगा, लेकिन टोटल फी करेगा नहीं। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि बाकी सब में 0 नहीं है, कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो यहाँ पे एरर आएगा। इसीलिए हमने ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट किया और ये कैलकुलेशन चलाया। आप देखेंगे टोटल फी में कुछ नहीं आया, राइट, और ये आगे बढ़ जाएगा। अब फी डिटेल आया, अब इसके बाद ये बार बार लूप चलेगा। 16 के बाद 17 नंबर फील्ड में ये भर दिया, यहाँ पे 17 नंबर में भी सेम प्रक्रिया दोहराएगा और इसको नंबर में कन्वर्ट करेगा। फिर उसके बाद 18 नंबर में जाएगा, फिर 18 नंबर वही लूप चलेगा सेम, राइट। लास्ट में जब ये जाएगा, अब क्योंकि 90 इस वाले फी में डालेगा तो इसको हम कर देंगे, क्योंकि 22 वाला जो है ये वाला फी तो आया नहीं वहां से,
तो इसमें हमें 0 डालना है। तो हमने क्या किया यहाँ पे me.stxt12 = 0। जैसे ही इस पर क्लिक किया तो इसका जो चेंज इवेंट है वो शुरू हुआ। तो जैसे ही शुरू होगा तो आप देखिए यहाँ नंबर कन्वर्ट हो गया और इस टोटल को जोड़ देगा, क्योंकि जिसे जिसे जोड़ना है यहाँ पे जिसे जिसे जोड़ना है उसकी सारी की वैल्यू आ गई है। तो ये रन करेगा, आप देखिए यहाँ पे डाटा आपके ऐड हो गए, राइट। तो ये एक सिंपल सा था कि हम यहाँ पे डाटा को कैसे गैदर कर सकते हैं, यानी वहाँ से कॉल करा सकते। अब हम देखते हैं, ये हमने कॉल करा दिया। अब हम करते हैं कि जो यहाँ पे सपोज दैट मान लो कि सेकेंड क्लास में इनका जो है अब सेव करना है या अपडेट करना है। मान लो कि इन्हें मुझे क्लास 3rd में करना है और इसे सेव करना है। तो देखिए यशराज सिंह क्लास 3rd में 1 एक ही सिंगल बच्चा है, ये अपडेट हो गया। तो सेव करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, इसके लिए चलते हैं, बताते हैं। स्टूडेंट सेव क्लिक पे चलिए। इसमें भी सिंपल सा है। सबसे पहले हम कह रहे हैं कि stxt1.value, मतलब ये वाली जो वैल्यू है वो खाली नहीं होनी चाहिए। साथ में 4 भी खाली नहीं होना चाहिए, 4 स्टूडेंट नेम खाली नहीं होना चाहिए, प्लस txt2 वैल्यू, यानी हमारा जो 3 चीज़ें मैंने कर दिया है, रजिस्ट्रेशन नंबर, क्लास और स्टूडेंट नेम, ये ब्लैंक नहीं होना चाहिए। अगर ब्लैंक होगा तो ये क्या करेगा, नो एक्शन होगा और ये पूरे बीच के जो भी है यहाँ तक ये बाहर आ जाएगा। इस एक्शन को करेगा ही नहीं, इस कोड को रन ही नहीं करेगा। तो अभी हम इसको रन करते हैं। अब ये क्या कर रहा है, क्योंकि अब ये चेक करेगा कि ऑलरेडी ये डाटा सेव तो नहीं है, क्योंकि अगर ये सेव होगा तो उसी में अपडेट करने की बात बोल रहे हैं हम। लेकिन सपोज दैट मान लीजिए मैं इसे बंद करता हूँ, अभी उस सीट पे चलते हैं, इस सीट पे चलते हैं। मान लीजिए ये सारे ऐड हैं यहाँ पे डाटा, ये नंबर जो है ऑलरेडी ऐड है यहाँ पे। अब जो ऐड है उसमें तो अपडेट होना चाहिए। मान लीजिए कि इसी का अगर 3rd से 4th करना है तो नया तो जोड़ना नहीं है मुझे, उसी में अपडेट करना है। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जब हम यहाँ पे सेव क्लिक कर रहे हैं तो ये क्या कर रहा है, पहले हम सेट कर रहे हैं कि हमारा स्टैंडर्ड रो यानी क्लास रो कौन सा है। क्लास रो यहाँ पे पहले सर्च करेगा, राइट। और उसके बाद हम यहाँ पे करेंगे स्टैंडर्ड रो, यहाँ पे मिल गया एक मतलब क्या, ये रजिस्ट्रेशन नंबर मिल गया इसे, रजिस्ट्रेशन नंबर 1। तो जब इसे मिल गया तो ये क्या करेगा, अवेलेबल रो स्टैंडर्ड रो ही आ जाएगा। यहाँ पे हमने क्या किया, अवेलेबल रो = स्टैंडर्ड रो डॉट रो, यानी जो जिस भी रो नंबर में है उसका रो नंबर हमें बता दो। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि हमने रो निकाल लिया किस रो में है, राइट। और उसके बाद हमने क्या किया कि जब यहाँ पे रो मुझे पता चल गया तो रो मिलने के बाद फिर हमने बता ही रखा है ऑलरेडी डाटा एंट्री में कि कैसे हम डाटा को सेव करते हैं। हमने क्या किया, वो 1 से लेके 22 तक, यहाँ से आप देखेंगे 1 से लेके लास्ट तक जो भी इसमें डाटा थे उतनी बार हमने लूप चलाया और सेम प्रक्रिया, मात्र 1 लाइन का कोड डाला। ये सब तो जस्ट एक कंडीशन था, लेकिन जो सेव करने का जो ट्रिक है वो केवल 1 लाइन का है। क्या है, सेल अवेलेबल रो, जब आप यहाँ पे रन करेंगे तब पता चलेगा, अवेलेबल रो एंड स्टैंडर्ड क्लास कॉलम, यानी किस कॉलम में है और कौन सा अवेलेबल रो है। यहाँ पे मैंने अवेलेबल रो बना दिया तो 3 नंबर यहाँ आ गया और ये हमारा कॉलम आ गया हुआ 1 में। 1 में कौन आया, 1 नंबर यानी stxt1, यानी यहाँ पे आ गया। जो रजिस्ट्रेशन 1 नंबर टेक्स्ट बॉक्स था वो हमारे 1 नंबर कॉलम में आ गए। उसी तरह ये सभी के लिए लूप चलाएगा 22 बार, राइट। ये सिंपल सा है, इसको थोड़ा समझने वाली बात है। इसे आप एक बार समझ जाएंगे तो बहुत, कितना भी लंबा डाटा क्यों ना हो, कितने भी कॉलम में डाटा क्यों ना हो, आप केवल 1 लाइन से डाटा को सेव कर सकते हैं। उसके बाद जब आपका ये सेव हो जाएगा तो क्या करेगा, ये मैसेज बॉक्स आएगा। और साथ में ये मैं आपको इसलिए अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि इस पे हम जब हम सर्च का कमांड यूज करते हैं, मैं बताऊंगा आपको आगे कि ये सर्च के लिए हमने यूज किया है। जो आपने यहाँ देखा था कि यहाँ पे मान लीजिए कि 4th में अभी कोई बच्चा नहीं है, राइट, 4th में अभी कोई बच्चा नहीं है, लेकिन जैसे ही आप सेव किए तो देखिए यहाँ पे 4th में आ गया यशराज। केवल यहाँ पे क्लास चेंज करेंगे, वो बच्चा यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा और यहाँ पे सेशन वगैरह चेंज कर सकते हैं, राइट। तो ये हम बात जब हम लिस्ट बॉक्स पे काम करेंगे उस समय आपको बताएंगे, क्योंकि कुछ चीजें होती हैं जो बाद में जाके उसमें ऐड करना पड़ता है, राइट, बना लेने के बाद। तो ये जो आप देख रहे हो ये 4 लाइन, ये जब हम सर्च का जब काम करेंगे तब हम आपको बताएंगे, राइट। अब हम चलते हैं कि जब ऐड पे हम क्लिक कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पे सारे स्टूडेंट वगैरह के लिस्ट आ रहे हैं। तो ये बार बार सर्च के ही कमांड के साथ आएगा, जब हम सर्च का बताएंगे तब। तो ऐड करने पे क्या करना है, सिंपल सा है, कुछ नहीं करना है मुझे इसके लिए।
इसमें जस्ट क्या करना है कि इफ सीट 2 रेंज A3 इक्वल टू एम्प्टी, सीट 2 रेंज A3 इक्वल टू एम्प्टी, मतलब कि यहाँ पे अगर इसमें अगर कोई डाटा नहीं होगा तो तब क्या होगा कि me.stxt1 यानी इसकी रजिस्ट्रेशन नंबर जो वैल्यू होगा वो मैंने इसको ऑटो इंक्रीमेंट बना रखा है, राइट। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे कि अगर यहाँ पे पहली बार डाटा एंट्री कर रहे हैं तो यहाँ 1 आ जाएगा, और अगर नहीं तब क्या करेगा me.stxt1 इक्वल टू एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट फंक्शन मैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर +1। आप यहाँ पे देखेंगे इसका हमने एक रेंज बना रखा है। वो रेंज हमने कैसे बनाया है, इसे यहाँ पे जो ये रेंज है इसको मैंने ऑफसेट कमांड के थ्रू फार्मूला में नेम मैनेजर में आप जाएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे रजिस्ट्रेशन नंबर। इसमें क्या है कि ऑफसेट के थ्रू बनाने में क्या होता है कि जितने भी ऐड करते जाएंगे वो ऑटोमेटिक ये उतना ही डाटा को लेगा, राइट। सपोज दैट मान लीजिए कि यहाँ पे आपने 9 जोड़ दिया, जब अब आप इसको देखेंगे ना रजिस्ट्रेशन नंबर को तो ये 9 तक सिलेक्ट करेगा, राइट। तो ये एक तरह से डायनामिक रेंज हो जाता है, वो रेंज आपका बढ़ते जाता है। तो इसको हम बनाते कैसे हैं, सिंपल सा है कि जैसे यहाँ पे कीजिए ऑफसेट, और आपका यहाँ ये आपका रेफरेंस हो जाएगा। रो आपको कहाँ से लेना है, तो 1 नंबर रो से नीचे से स्टार्ट करना है। कॉलम नहीं है हमारा, एक 0 कॉलम है, 0 कॉलम है, और हमें कहाँ तक लेना है नीचे तक, तो यहाँ पे करेंगे काउंट ए, और यहाँ से लेके लास्ट तक बहुत लंबा बना देंगे, -1 कर देंगे, काउंट करेगा ये। तो देखिए यहाँ पे आप देखिए 8 तक आ गया। यहाँ पे अगर आप 9 जोड़ेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ 9 आ जाएगा, यहाँ 10 करेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे 10 आ जाएगा। तो यही है, इसी कमांड को हम नेम मैनेजर में डाल देते हैं, राइट। यहाँ पे जब हम ऐड किए तो ऑटोमेटिक आप देखिए यहाँ 8 नंबर है, यहाँ 9 नंबर आ गया। क्यों आ गया, क्योंकि ये जब रन हुआ, जब आप इससे रन करेंगे तो देखिए सबसे पहले ये देखा A3 इक्वल टू एम्प्टी, तो यहाँ पे ये A3 खाली नहीं है, तो ये क्या किया कि इसको छोड़ दिया, अब यहाँ पे आएगा, और यहाँ पर ये क्या करेगा एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट मैक्स वर्कशीट फंक्शन डॉट मैक्स का यूज करेंगे कि इस नंबर में जो मैक्स होगा वही इसका नेक्स्ट सीरियल नंबर होगा, उसमें +1 कर दिया, राइट। तो अब यहाँ पे F8 प्रेस करेंगे, यहाँ पे 9 आ गया। अब बाकी क्या करना है, वही लूप एक चलाना है, सिंपल सा लूप चलाना है कि 2 से 22 तक क्या करो आप, बस me.stxt एंड st कॉलम इक्वल टू एम्प्टी। जितने भी बार लूप चलेगा यहाँ पे ये नंबर हमारा बढ़ता जाएगा। आप देखेंगे पहले 2 को खाली करेगा, दूसरा बार में जाएगा तो ये देखिए तीसरे नंबर को खाली कर दिया। इस तरह ये सभी डाटा को खाली कर देगा, राइट। तो बस सिंपल सा यही कोड इसमें जाएगा। बाकी आप देख रहे हो कि ये वाला me.txt सर्च इक्वल टू एम्प्टी, वो बेसिकली क्यों किया है कि यहाँ पे मान लीजिए कि आपने कुछ डाल रखा है, अगर आपने यहाँ पे मान लीजिए डाल रखा है, जैसे ही आप ऐड पे क्लिक करेंगे यहाँ से ये ब्लैंक हो जाएगा। वो क्यों ब्लैंक हो जाएगा कि जब हम यहाँ पे सपोज दैट मान लीजिए कि यहाँ पे डाला और हम अगर ये नहीं करेंगे, यहाँ से नहीं हटाएंगे, तो यहाँ पे ये फिल्टर किया हुआ रहेगा, और फिल्टर किया हुआ रहेगा तो हम आपको बताएंगे कि सीट में हमने यहाँ पे हमने फिल्टर का यूज कर रखा है। ये देखिए फिल्टर का यूज कर रखा है, और यहाँ पे देखिए यस हमने वहाँ डाला था तो यस आ गया यहाँ पे लिखा हुआ, तो ये भी ब्लैंक होना चाहिए। इसीलिए क्योंकि यहाँ पे जब हम ब्लैंक करेंगे और वो कोड जब रन करेगा तभी तो यहाँ पे सारे एम्प्लॉय का लिस्ट आएगा, राइट। तो इसके लिए हमने यहाँ पे ये डाला है कि इसे भी आप खाली करो। तो आपने ऐड का, सेव का और गेट फीड डिटेल देख लिया है। अब हम चलते हैं ऐड पिक्चर में। ऐड पिक्चर हम कैसे कर रहे हैं, सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे, सपोज दैट यस राज पे ही हम चलते हैं। यहाँ पे जैसे कि ऐड पिक्चर किया तो इसमें क्या करना है, ये सिंपल सा फाइल डायलॉग का है कि हमने सबसे पहले एक फोल्डर बनाया कि डेस्टिनेशन फाइल पाथ क्या होगा, यानी जो हमारा फाइल सेव होगा। मान लीजिए कि आपने फाइल डायलॉग ओपन किया, आपने कोई फोटो सेलेक्ट किया, तो वो उसी जगह ना रहे, वहां से उठ के आपके फोल्डर में आ जाए। तो मैंने बनाया दिस वर्कबुक पाथ फोटो me.stxt4 डॉट वैल्यू। me.stxt4 क्या है, स्टूडेंट का नाम, ये स्टूडेंट का नाम और जेपीजी, स्टूडेंट के नाम से ही वो फाइल सेव होगा। जो मैंने आपको यहाँ बताया था कि उसी के नाम से, आप यहाँ देख रहे हैं उसी के नाम से ये फाइल सेव हो रहा है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे किया डेस्टिनेशन फाइल, तो यहाँ पे डेस्टिनेशन फाइल बन गया आपका। अब हम यहाँ पे फाइल डायलॉग खोलेंगे, सेट फाइल डायलॉग इक्वल टू एप्लीकेशन डॉट फाइल डायलॉग MSO फाइल डायलॉग फाइल पिकर। और इसके साथ हम क्या करेंगे कि मल्टी सेलेक्ट, अलाउ मल्टी सेलेक्ट को फॉल्स करेंगे, और हमारा जो फिल्टर होगा उसमें हम केवल JPG डालेंगे, JPG ही होना चाहिए, और उसके बाद शो करेंगे। तो यहाँ पर देखिए केवल JPG ही दिखाई देगा।
सपोज दैट मान लीजिए कि यहाँ आपने इसे डिलीट कर दिया, राइट, इसे डिलीट कर दीजिए। डेस्कटॉप पे एक फ़ोटो मेरा पड़ा हुआ है, ये, इसे आप रीनेम कर दीजिए, यहाँ पे ABC कर दीजिए, राइट। अब इसको ओके कीजिए, तो ये फाइल यहाँ आ गया। लेकिन जब फोल्डर में देखेंगे तो ये देखिए उसका नाम यहाँ पे चेंज कर दिया यशराज सिंह। वो कैसे हुआ है उसी चीज़ के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। अब ये क्या कर रहा है, यहाँ पे हमारा सोर्स फाइल पाथ पता चल जाएगा कि ये कहाँ से हमें लेना है। तो हमें F1 ड्राइव डेस्कटॉप abc.jpg से। अब इसको क्या करेगा, आगे जाएगा ये। अब ये हमने लिखा फाइल कॉपी सोर्स फाइल पाथ, और हमारा डेस्टिनेशन फाइल क्या है, F में फोटो में है, यशराज के नाम से बनाना है। ये हमारा डेस्टिनेशन फाइल पाथ है और हमारा सोर्स फाइल पाथ ये है। तो इस तरह यहाँ पे हमारे फाइल को कॉपी करके मूव भी कर देगा। उसके बाद हमारे पिक्चर को यहाँ पे लोड कर देगा, राइट। और लोड करने के बाद यहाँ पे एक मैंने mtxt20 कर रखा है, जिसमें डेस्टिनेशन फाइल का पाथ आ जाता है। आप यहाँ पे देखेंगे बेसिकली मैंने यहाँ एक हाइड कर रखा है पाथ, आपको मैं दिखाता हूँ। ये हमने यहाँ पे हाइड कर रखा है। जब आप इसे रन करेंगे, इस पर डबल क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे ये फाइल का पाथ आ गया हुआ है। वो क्यों आया है, क्योंकि इसका नंबर जो है यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे हम फाइल पाथ भी लेते हैं। ये देखिए फाइल पाथ भी हम डालते हैं यहाँ पे। क्यों डालते हैं कि जब दोबारा से हम जब रन कराएं तो ये यहाँ से लोड हो पिक्चर, राइट। उसके लिए हमने इस चीज़ को यहाँ पे डाल रखा है और इसे हमने यहाँ हाइड कर दिया। उसके बाद यहाँ पे ये सेव हो गया और ये बाहर आ जाएगा। तो ये सिंपल सा है ऐड पिक्चर करने के लिए। अब मुझे करना है, मेन हम चलते हैं इस लिस्ट बॉक्स के लिए। यहाँ पे आप देखेंगे ये मेरा लिस्ट बॉक्स है। ये हमने यहाँ से लिस्ट बॉक्स लिया है। ये लिस्ट बॉक्स सिंपल सा है, ये वाला लिस्ट बॉक्स है। इसको हमने लिया है और डिज़ाइन किया और इसको ट्रांसपेरेंट करके इसके जो डिज़ाइन हमारा बना हुआ है उसी बॉक्स में इसे फिट किया है, राइट। और इसका रो सोर्स कहाँ है, तो देखिए इसका रो सोर्स मैंने इस वाले सेक्शन को बनाया है। यहाँ पे आप देखेंगे फार्मूला में, पहले हम बताते हैं कि ये करने के लिए अब मुझे, क्योंकि ये फिल्टर करना है, तो फिल्टर करने के लिए, सर्च करने के लिए हमको क्या करना होगा। सर्च करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले फिल्टर का एक मॉड्यूल बनाएंगे। तो मॉड्यूल बनाने से पहले हम क्या करेंगे कि फिल्टर क्लास वाइज पहले हम क्लास वाइज करेंगे। जो आप यहाँ देख रहे हैं कि जब हम यहाँ पे क्लास चेंज करते हैं तो अभी यहाँ पे चेंज होता है। तो पहले जैसे ही यहाँ पे हम चेंज करें, तो जैसे आप देखिएगा यहाँ पे मैंने किया है कि C2.range Y3, यहाँ पे है ना ये Y3। जैसे ही हम C2 में चेंज करते हैं तो टेक्स्ट 2 की जो वैल्यू है वो Y3 में आ जाता है, यहाँ पे आ जाता है। और जैसे ही ये आता है तो फिर ये फिल्टर क्लास मॉड्यूल चलता है। तो यहाँ पे मैंने एक मॉड्यूल बना रखा है। मॉड्यूल में क्या है, ये बेसिकली एडवांस फिल्टर का यूज है कि मैंने किया कि रेंज A3 से AD99 और AS3 से AK99 डॉट क्लियर कॉन्टेंट। सबसे पहले तो क्या है कि ये पूरा का पूरा यहाँ डिलीट हो जाइए, ये डिलीट हो जाता है पूरा, राइट। उसके बाद रेंज A2D999, यानी मुझे कहाँ से कहाँ तक लेना था फिल्टर, केवल यहाँ तक करना था फिल्टर। तो मैंने इसके लास्ट तक लिया और इसके साथ फिल्टर इस्तेमाल किया। क्या किया, एडवांस फिल्टर, एक्सेल फिल्टर कॉपी, और क्राइटेरिया रेंज क्या है Y2 से Y3। यहाँ पर ध्यान रहे जो आपका क्राइटेरिया फील्ड होगा उसका ऊपर का जो हेडिंग है, ये जो जैसे क्लास है, ये एज इट इज यहाँ पे जो क्लास है उसके, यानी इसके जिससे भी फिल्टर कर रहे हैं, जिस हेडर से आप फिल्टर करना है उसका वर्ड एग्जैक्ट कैरेक्टर मिलना चाहिए, राइट। तो उससे अच्छा है कि सबसे अच्छा इसे कॉपी करो और इसका हेडर जो है यहाँ पे पेस्ट कर लो। तो Y2 से Y3 हमारा क्राइटेरिया रेंज हो गया। एंड कॉपी टू रेंज कहाँ है, कॉपी टू रेंज हमें करना है AA से लेके AD1 तक, AA2 से AD2, सॉरी ये AA2 से AD2 तक लेना है, राइट। और हमारा यूनिक क्या होगा, यूनिक इक्वल टू फॉल्स। अब देखिए जैसे ही हम यहाँ पे रन करते हैं इसे, तो ये हमारा 4th क्लास का जो भी था, अगर मान लीजिए यहाँ पे सेकेंड कर देते हैं और इसे दोबारा से रन करते हैं, तो ये सेकेंड से रिलेटेड जितने बच्चे थे उसका लिस्ट यहाँ आ गया। तो हमें ये भी डाटा यहाँ नहीं चाहिए, लिस्ट में नहीं चाहिए, हमें बेसिकली चाहिए कि पहले तो ये चाहिए। तो जैसे ही यहाँ पे ये रन हुआ
उसके बाद दोबारा मैंने क्या किया कि अगर यहाँ पे कुछ लिखा हुआ हो, अगर ये ब्लैंक है तो ये पूरा का पूरा उठ के यहाँ आ जाएगा। यहाँ पे क्या किया, अब कर रहे हैं इसके साथ अब एडवांस फिल्टर यूज कर रहे हैं, राइट। तो क्या कर रहे हैं, A2 से AD99 एडवांस फिल्टर, एक्सेल फिल्टर कॉपी, और क्राइटेरिया रेंज क्या है, AF2 से AF3। ये हमारा क्या है, AF2 से AF3। तो यहाँ पे तो कुछ है नहीं, और कॉपी कहाँ करना है, कॉपी करना है AH2 से AK2, यानी यहाँ से AH2 से AK2 तक। तो यहाँ पे कोई क्राइटेरिया तो है नहीं। सपोज दैट मान लीजिए कि इसे आप रन कीजिए, तो ये पूरा का पूरा उठा के यहाँ डाल दिया। लेकिन अगर यहाँ पे मैं डाल दूँ RA स्ट्रिक, RA स्ट्रिक, और इसको आप यहाँ पे भी डिलीट कर दीजिए, और इसको दोबारा से यहाँ हम रन करते हैं। अब देखिए यहाँ पे जिसमें RA है वही आया। तो ये एडवांस फिल्टर का यूज किया। अब यहाँ पे हम कैसे चेंज करते हैं और यहाँ पे कैसे चेंज करते हैं, तो यहाँ पे कैसे चेंज करते हैं वो हमने बता दिया कि आप इसको हटाओ और यहाँ पे इस दोनों को हटा दो। अब आप चलो इसमें इसको रन करो। आप यहाँ देखना स्टूडेंट प्रोफाइल में जैसे ही आप क्लास सेलेक्ट करोगे तो ये सेकेंड यहाँ आ गया, ये फिल्टर हो गया। और सेम क्योंकि दोनों मॉड्यूल एक साथ चल रहा है, रन हो रहा है, जो फिल्टर मैंने बोला था रन फिल्टर, तो वो यहाँ पे पहला हुआ, सेकेंड यहाँ हो गया। तो यहाँ पे जैसे ही चेंज किया तो यहाँ पे सारे लिस्ट आ गए, राइट। अब अगर मुझे कुछ सर्च करना है कि इसमें नाम मुझे सर्च करना है यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे अगर राजा लिखा तो आप देखिए जैसे ही यहाँ टाइप कर रहे हैं ये डाटा यहाँ पे फील्ड हो रहा है, और जब फील्ड हो रहा है तो ये भी रन हो रहा है। तो ये कैसे रन हो रहा है ये मैं बता रहा हूँ। जैसे आप यहाँ पे देखा आपने कि यहाँ पे हमने क्या किया, फिल्टर क्लास रन किया मॉड्यूल, और जैसे ही ये रन किया तो हमारा मीज और लिस्ट वर्क्स वन डॉट रो सोर्स इक्वल टू क्या हो जाता है, स्टूडेंट नेम। अब रो सोर्स स्टूडेंट नेम कैसे है, क्योंकि मैंने नेम मैनेजर में स्टूडेंट नेम, ये देखिए ये भी ऑफसेट के थ्रू मैंने इस रेंज को एक लिस्ट नेम यानी नाम दे दिया है, वो भी ऑफसेट के थ्रू कि जितना यहाँ पे लिस्ट होगा उतना ही आएगा, राइट। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि मी डॉट htxt1, मतलब कि यहाँ पे AB3 है ना, आप ये देखिएगा AB3, अगर ये इम्पटी है तो इसका जो रोल नंबर है ना htxt8 इक्वल टू 1, राइट। वो 8 1 क्यों किया है, क्योंकि हमें वहाँ पे यहाँ पे आप देखोगे जब यहाँ पे अगर आप सेकेंड लेते हो तो देखिए रोल नंबर ऑटोमेटिक 8 आता है, क्योंकि बच्चा इसमें 7 है ऑलरेडी, तो उसके बाद ही रोल नंबर आएगा। तो इसीलिए हमने यहाँ पे ये दिया है कि पहले ये चेक करो कि उसमें कितने बच्चे हैं। अगर उसमें ज़्यादा बच्चे हैं उस क्लास में तो फिर उसका रोल नंबर उसमें 1 प्लस कर दो। सेम वही एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट फंक्शन। अब चलते हैं, बात करते हैं कि लिस्ट बॉक्स में ये काम कैसे करता है। तो फिल्टर जो करता है वही डाटा यहाँ पे आता है। तो लिस्ट बॉक्स में हमने क्या किया है, अब आप देख रहे हैं कि जब इस पर हम डबल क्लिक कर रहे हैं तो ये सारे डाटा यहाँ आ रहे हैं। सॉरी, पहले आपने ये तो आपने समझ गया कि सर्च हम कैसे करते हैं यहाँ पे, तो ये सारे बच्चे का नाम आ गया यहाँ। लेकिन यहाँ पे अगर आपने राजा डाला, अब इस पर क्लिक ये करते हैं कि जब हम इस पर डबल क्लिक करें तो सारा डाटा यहाँ आ रहा है। तो ये भी सिंपल सा है, लूप का मैंने यूज किया है कि इस पर डबल क्लिक पे जाएंगे, यहाँ पे लिस्ट बॉक्स 1 डबल क्लिक। सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें पता चल चुका है कि कौन सा डाटा मुझे लेना है और कहाँ से लेना है, किस पे हमने क्लिक किया है, ये मुझे पता चलना चाहिए। सपोज दैट मान लीजिए कि यहाँ पे हम गए और यहाँ पे हमने सेकेंड डाला और ये मुझे कल्याणी पे करना है, तो मुझे पता होना चाहिए ना कि यहाँ पे जो ये डाटा है, ये जो कल्याणी है, ये कितने नंबर में है, ये मुझे पता होना चाहिए। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पता करना होगा कि ये कितने नंबर में है, तो चौथे नंबर में है। तो यहाँ करेंगे स्टैंडर्ड इंडेक्स इक्वल टू मी लिस्ट बॉक्स 1 लिस्ट इंडेक्स प्लस 3। क्यों स्टैंडर्ड इंडेक्स 3 किया है, क्योंकि मान लीजिए कि यहाँ पे अगर ये चौथे नंबर में है, इसका मतलब यहाँ ये कितने नंबर में है, 1 2 3 4 5 6 नंबर में है, राइट। तो ये अगर 3 है तो 3 + 3 इक्वल टू 6 हो जाएगा। तो हमारा स्टैंडर्ड इंडेक्स कितना निकलेगा, 6 निकल जाएगा। देन हम करेंगे विथ सीट 2। अब क्या करेंगे कि स्टैंडर्ड रजिस्ट्रेशन नंबर निकालना है मुझे, ये वाला रजिस्ट्रेशन नंबर निकालना है कि तो हम कैसे निकालेंगे,
हमें ये पता चल गया कि किस रो में है और एच में हमारा कॉलम देखना है। तो यहाँ करेंगे स्टैंडर्ड रजिस्ट्रेशन नंबर इक्वल टू रेंज एच एंड स्टैंडर्ड इंडेक्स, यानी 6 नंबर रो के एच नंबर कॉलम में जाओ और चेक करो कि क्या है। तो यहाँ पे पता चल गया 5 नंबर। अब जब मुझे यहाँ पे 5 नंबर ये पता चल जाएगा तब तो यहाँ से डाटा निकालना बहुत ही आसान है ना। आसान, यहाँ पे मान लीजिए कि अगर मुझे यहाँ पता चल गया तब तो यहाँ मुझे बहुत आसान है कि अब 5 नंबर मिल गया। अब इस डाटा का ये डाटा मुझे उठा के वहाँ ले जाना है। तो कैसे ले जाएंगे अब? तो यहाँ पे हमने क्या किया, स्टैंडर्ड रो अब निकालेंगे, हम फाइंड करेंगे। अब यहाँ पे निकल गया मुझे कि कितना नंबर है, 5 नंबर रो में है, राइट। अब 5 नंबर रो में है तो यहाँ पे करेंगे स्टैंडर्ड रो इक्वल टू रेंज और सर्च कहाँ करेगा, रजिस्ट्रेशन नंबर में। फाइंड स्टैंडर्ड रजिस्ट्रेशन एक्सेल वैल्यू एंड एक्सेल वोल एंड डॉट रो, उसका रो नंबर निकल जाएगा यहाँ। तो रो नंबर यहाँ निकलेगा। जैसे ही करेंगे तो यहाँ रो नंबर पता चल गया कि 7 में है ये। तो आप देखिए कल्याणी 7 नंबर रो में है, ये 7 नंबर रो में है कल्याणी। अब ये क्या करेगा, जस्ट एक लूप चलेगा और क्या करेंगे, जैसे डाटा यहाँ से उठा के इस सारे फील्ड में लाना है तो फिर वही लूप है, केवल जस्ट कॉपी पेस्ट करना है। 4 स्टैंडर्ड कॉलम इक्वल टू 1 to 22 और सेम चीज़ है कि इस टेक्स्ट बॉक्स को इस सेल की वैल्यू से उठाओ और यहाँ पे डाल दो, दैट्स इट। उसके बाद सारे जब आ जाएंगे तो me.htxt20 में हमने कहा था कि फोटो का जो पाथ है वो इसमें है, तो हमारा जो लोड पिक्चर होगा वो इस वाले पिक्चर से लोड हो जाए, दैट्स इट। तो ये हमारा फोटो यहाँ पे, तो यहाँ पे हम किसी का भी करेंगे इसका डाटा यहाँ आ जाता है। और अगर क्योंकि इसका फोटो नहीं है इसलिए फोटो यहाँ पे लोड नहीं हो रहा है, राइट। तो होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर इसमें कहीं कोई डाउट हो, कोई कोड आपको समझ में ना आया हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में डालें, मैं ट्राई करूँगा कि आपको मैं बता सकूँ। इसी के साथ थैंक यू।